बर्ड है, मैं आपको बताता हूँ, जो कि 6 साल के बाद मेरे पास आया वापस। 6 साल 6 साल के बाद ब्रीड करना, क्योंकि Right. ब्रीडिंग इज एन आर्ट। हर किसी को ब्रीडिंग नहीं आती। आप अच्छा। विनर ले लो, हम्म पेयर करो, ज़रूरी नहीं है उसके बच्चे जीतना। करेक्ट। मैं जो पढ़ा हूँ, एवरीथिंग लाइज इन द बर्ड्स आई। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग फुल वीडियो देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स बोले गए हैं। कोई भी पार्ट मिस ना करें। बर्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैंने मेरे मतलब जहाँ भी गया हूँ, बहुत सारी जगह गया हूँ फैंसियर्स के पास, लेकिन ऐसे बर्ड्स कभी नहीं देखे जो कोई भी बर्ड पकड़ रहे बोल रहे विनर है। वाह, ऐसा मतलब इसके पीछे आपका हार्ड वर्क सब दिखता है, सब दिखता है। क्योंकि जो मतलब हर एक विनर लाइन निकालना आसान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई एक जोड़ा अगर सेट हो गया और उसके बर्ड्स आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सारे वैसे ही ब्रीड करना और सारे वैसे ही डेवलप करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट यू मेड इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। या थैंक यू सो मच कि मेरे को ये बर्ड्स दिखाने का एक ये भी मिला, चांस भी मिला कि ऐसे बर्ड्स देख सकूँ मैं। उसको मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ऐसे कोई आपको ऐसा कुछ फैसिनेटिंग स्टोरी है, जैसे आपने अभी सुना है कि एक चिक था तो जो आ गया, मतलब ऐसे बहुत सारे रहे रहेंगे और आपने एक दो शेयर किया, तो अब ऐसे अगर कुछ है तो। फैसिनेटिंग स्टोरी। खैर मेरे को अभी तक के मेरे ये पीरियड में एक बर्ड है, मैं आपको बताता हूँ, जो कि 6 साल के बाद मेरे पास आया वापस। 6 साल 6 साल के बाद तो वापस मेरे घर को आया है। और जब आया तो वो वहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, वो जो टैंक लग रही है आपको, ऑरेंज कलर की टैंक, राइट वो वहीं पे बैठा। अच्छा 15 दिन वो 15 उड़ रहा दिन। है, ऐसा बैठे जैसा करता, फिर वहाँ जाके बैठता। बोला ये अच्छा। किसका बर्ड है, यहाँ मेरा है तो मेरे पास आएगा। राइट। वहाँ के 15 दिन तो भी वहीं पे टैंक पे ही बैठा, 15 दिन। वाओ। मैं बाद में मैं पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा, मेरा तो नहीं हो सकता है, पक्का है उस गारंटी। 1-2 दिन लगा के मेरा आ गया, राइट अरे आ रहा उड़ रहा, वहाँ जाके बैठ रहा, 15 दिन हो गया। तो मैंने कहा छोड़ दो, पता नहीं किसका है, वो डाक चक्कर है, और अब शायद जंगली क्रॉस होगा, ऐसा कोई लग रहा होगा, पता नहीं। खैर तो मैं ऐसी शाम को बैठा हूँ, तो एक दिन वहीं पे बैठ के सडन उड़ कर क्या हुआ, इस तरह से आके यहाँ बैठा। अच्छा ये लिफ्ट पे, अच्छा ऊपर यहाँ पे। ओवरहेड पे, हाँ। नहीं वहीं पीछे मैं चेयर पे चाय पीते बैठा था। अरे वाला साला यहाँ आके बैठ गया, ये तो मेरा ही होगा शायद, राइट पता नहीं। अभी फिर बर्ड्स देखकर किसी और का होगा, राइट। अरे चलो पहले आने तो दो। तो फिर वहाँ से आकर मैंने यहाँ आके बैठा। ये Okay. लैंडिंग पे बैठना मतलब मेरा बोर्ड है। राइट। तो फिर मैं आहिस्ता से यहाँ से पीछे से आके उसको ट्रैपिंग डोर, जो ही ट्रैपिंग डोर खोला 10 बजे अंदर घुस गया हो। अच्छा। हाँ, जब ट्रैपिंग डोर के अंदर गया तो मुझे पता लगा कि भाई ये मेरा ही वर्ड है। वो ट्रैपिंग डोर में जाना तो उसको जब आदत होगी तभी जाएगा। राइट। तो मैं फौरन उसको पकड़ा, रिंग देखा तो उसका जो वो टाइम पे हम ऑरेंज रिंग डाले थे, सेकंड ईयर हमारे 2012 में अच्छा। ऑरेंज रिंग था हमारा। तो पूरा रिंग गल गया था, उसका कलर पूरा फेड हो गया, ऊपर का पूरा प्लास्टिक निकल गया, थोड़ा सा ऑरेंज रिंग हल्का सा बचाते, इतना सा। तो मैं किसको दिया वो भी याद नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी आज तक भी याद नहीं है वो कहाँ से आ रही कि मैं सेल कराऊँ, बट इतना मुझे गारंटी है। अच्छा। किसको दिया मुझे याद नहीं, क्योंकि ये रिंग उसका नंबर मिट गया सब में। अंदर की जो एक सिल्वर रिंग होती है एक्चुअली, राइट। प्लास्टिक बैठता है, राइट। वो सिल्वर रिंग बची हुई है, ऑरेंज का इतना सा एक टुकड़ा उसके ऊपर लगा हुआ है। तो मैं बोला कि भाई ये 2012 का बर्ड है, ये 2020 है कुछ, तो ये 4 साल पहले की बात बोल रहा आपको। राइट। 2020 है यार। तब मैं यंग बर्ड, मुझे यूजुअली मैं बड़े बर्ड सेल नहीं करता, यंग बर्ड ही सेल करता हूँ। किया यंग बर्ड में उस टाइम पे सेल करा। तो 6 साल के बाद वो बर्ड वापस आया है मेरे पास। अभी भी आई स्टिल रिमेंबर कि भाई दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट कि भाई 6 साल के बाद 6 साल के बाद आना। 6 साल में उसके साथ कितना हुआ होगा, वो कितने उसने क्लचेस निकाले होंगे, या क्या हुआ होगा, कहाँ वो जब आया तो उसके पैर बिल्कुल ही गंदे थे, रिंग निकल गया, बिल्कुल ही कमजोर था। तो मुझे ये है कि पक्का उसको कोई पकड़ा नहीं, वो जंगली में ही था, कहीं ना कहीं हैदराबाद से दूर, कहीं आउटस्कर्ट्स पे खेतों में दाना खा ले रहा था, जंगलियों के साथ बैठ रहा था, उड़ रहा था, जंगलियों के साथ था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ आते आते 6 साल क्यों लिया वो मुझे भी नहीं मालूम। मतलब 6 साल के बाद आया तो आई वॉज रियली हैप्पी।
वो एक इंसिडेंट मैंने 6 साल तक एक मेमोरी। अगर बर्ड हर दिन फ्लाई कर रहा है तो ठीक है, हाँ या फिर साल में एक बार फ्लाई कर रहा है वो भी ठीक है, नहीं, और लेकिन उसको 6 यहाँ साल पे में एक पूरा बार। एक पुराना जख्म है अच्छा। आँख का नीचे, बड़ा जख्म है उसको, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बड़ा जख्म है उसको। भाई हील हो गया, लेकिन पर उसके अभी भी निकले हुए थे उस टाइम पर, मतलब राइट। पूरे पर स्प्रेड थे, राइट, पर राइट। आए नहीं थे, तो पर पूरा हटा के देखा तो उसको गहरा घाव है। अच्छा। तो पक्का वो हॉक अटैक भी हुआ उसके ऊपर, तो हॉक से भी बच गया, हॉक अटैक से बचा, फिर वो ठीक हो गया, राइट। फिर वो ताकत जुड़ा के फिर वो आया। तो मतलब ये कि मैं दूर दूर, मैं कैलकाटा को दिया हूँ बर्ड्स, मैं बेंगलोर में दिया हूँ, मैं कोलार में दिया हूँ, मैं वाइजैक में दिया हूँ, मैं विजयवाड़ा दिया हूँ, मैं पूना में दिया हूँ। नाइस नाइस। तो कहाँ से आया है मुझे नहीं मालूम, राइट, लेकिन आया है वहाँ पर। तो ये कि भाई 6 साल के बाद आना, I was really happy। तो 6 साल के बाद आना मतलब इंसान 6 साल में अपना पुराना घर तक भूल जाता है अगर वो उसने घर चेंज किया रहेगा तो, लेकिन कबूतर वाह। और वो ब्रीड का पावर है, वो ब्रीड का पावर। राइट। ये मेरी ओल्ड लाइन जो थी, जो भैया 2005 में जो दिए थे, राइट, वो लाइन इसमें है काफ़ी। अच्छा वो नाइस। लाइन थी, और इसमें और एक चैन की लाइन इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ओके। 2 ही लाइन मिक्स करा था वो टाइम पे, सिर्फ 2 ही लाइन मिक्स करा था, ओके ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करा था। अभी मैं काफ़ी ब्लेंड कर रहा हूँ, ओके। इम्पोर्ट्स भी लेके, इम्पोर्ट्स मंगा के। वो टाइम पे मैं ब्लेंड नहीं कर रहा था ज़्यादा। ओके वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। देखो 15 दिन आप घर को देख कर भी सारा नहीं आया, राइट। उसको हेजिटेंसी थी, क्या थी नहीं मालूम, राइट। लेकिन आते कि नहीं पड़ा। 15 दिन मुझे सताया, मैं बोला छोड़ दिया, उसके बाद उसको देखना भी छोड़ दिया। 15 दिन। क्या 15 तो और कहाँ चारा खा रहा था क्या, वो सब तो पता ही नहीं। वीक हो गया था वो ऑलमोस्ट, मतलब उतना वीक नहीं, वीक था, पकड़े तो लाइट वेट बिल्कुल ही वीक था, बट विंग विंग पूरा गल गया था, पैर पूरे ब्रिज के ब्लैक हो गए थे ऑलमोस्ट, गंदा था काफ़ी। ऊपर काफ़ी फ्लाइज, मक्खियाँ आते हैं ना बर्ड के ऊपर, राइट। वो थे उसके ऊपर 5-6 फ्लाइज उड़ रहे थे उसको, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक। तो पता नहीं, ही वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, बट ही केम बैक, आई वॉज हैप्पी। खैर मैं उसको फिर 10 दिन अलग रखा, सिंगल सेपरेट रख कर उसको मैं डेटॉल में डिप करा, फिर उसके ऊपर स्प्रे डाला, एंटी टिक का स्प्रे डाला, फिर मैं अच्छी डाइट वगैरह देके फिर उसको वैक्सीन दिया। अच्छा। फिर जब 1 महीने के बाद फिर मेरे लॉफ्ट में चप उसको छोड़ा फिर उसका बच्चा विनर है मेरे पास, बच्चा विनर, उसकी बेटी विनर। मतलब जो भी बर्ड है उसका बच्चा निकला या फिर वो भी विनर है या फिर उसका बच्चा भी विनर है, सब विनर। आप एक्सपीरियंस से ही ब्रीड करना, क्योंकि ब्रीडिंग इज एन आर्ट, हर किसी को ब्रीडिंग नहीं आती। आप अच्छा। विनर ले लो, पेयर करो, जरूर नहीं है उसके बच्चे जीतना। करेक्ट। आप 1000 विनर लो, उसको ब्रीड करो, जरूर नहीं उसके बच्चे जीतना, नहीं। आप नॉन विनर्स को लेकर आप ब्रीड करके जीत सकते हैं उसके बच्चे, वो एक आर्ट है ना। बिकॉज मैं जो पढ़ा हूँ, एवरीथिंग लाइज इन द बर्ड्स आई। ओके। हर चीज़ बर्ड के, बहुत लोग फेरी को नहीं मानते, बर्ड की आई को नहीं मानते, मैं मानता हूँ। ओके। जो भी होता है बर्ड की आई में होता है। अच्छा। उसका ब्रीडिंग कैपेसिटी, उन्हें कितना डिस्टेंस उड़ सकता है, अच्छा। उन्हें स्पीड है नहीं है, ओके। काफ़ी चीज़ें होती है बर्ड्स में, यू नो कि आप बोल सकते कि उसका होमिंग इंस्टिंक्ट, उसका विगर जो होता है ना घर आने का, वापसी का स्ट्रॉन्ग, वो बर्ड की आई में होता है। इतना पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिकली देखा हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट करा हूँ रेस में, तो वो बराबर कोइंसाइड हुआ है। अच्छा। तो बराबर उनको विगर के काफ़ी एक अलग चेंजेस होते हैं लाइफ, जो बर्ड में विगर होता है। अच्छा। जो बर्ड स्ट्रांग होता है, मतलब एंड्योरेंस जिसमें होता है ना कि घर आने है उसको वापस आना है। विगर इन सेंस में ये बोलों के वो गुम भी गया ना, तो वापस 1 साल के बाद तो आएगा। दैट इज आएगा, वो उसके अलग लाइंस होते हैं, ओके। उसको जिगजैग लाइंस बोलते हैं, जैसा कि वो मैं पढ़ के मैं देखा हूँ, राइट। ज़्यादा नहीं है वो। तो दूसरी चीज़ मैं देखा हूँ कि बर्ड्स में ऐसा मूवमेंट होता है, मूवमेंट आया तो वो बर्ड उसमें जीतने की कैपेसिटी, जब वो 50-100 बर्ड में निकलेगा तो वो जीतने की कैपेसिटी आती है, वो चीज़ रहना चाहिए उसमें। नाइस। तो आपको उसमें कई स्पीड लाइन्स है, डिस्टेंस लाइन्स में आपको सिल्वर रिंग होता है बर्ड्स में, गोल्डन रिंग होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें होते हैं ना, उसका हेल्थ होता है, राइट। डिस्टेंस लाइन, स्पीड लाइन्स, so many things, everything lies in the eyes of the bird. Apart from the most important thing is blood line. ओके। आप घोड़े को कितना भी ट्रेन कर लो, गधे को कितना भी ट्रेन कर लो, घोड़ा नहीं बन सकता। करेक्ट। तो पहले आप घोड़ा खरीदो, राइट, अच्छे ब्लड लाइन का घोड़ा खरीदो, उसके बाद में वो घोड़े में ये सब क्वालिटीज देखो, तब उसको रेस में डालो। राइट। जरूर नहीं कि अच्छी ब्लड लाइन का घोड़ा है वो जीतेगा बोल के नहीं। राइट, सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो सीधा वो सेंचुरी नहीं मारेगा, उसको भी ट्रेनिंग चाहिए, राइट, वो क्वालिटीज चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा। करेक्ट। ऐसा है। तो और एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ये देखता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ही इज़ माई हीरो क्रिकेट में। तो सचिन, तो अभी मैं जो देखता हूँ बर्ड्स में कंसिस्टेंसी देखता हूँ, राइट, मतलब वो बर्ड जीतना
हर रेस जीतना, एटलीस्ट 5 में से 3 रेस जीतना, उसका बच्चा जीतना, उसके बच्चे का बच्चा जीतना, वो बर्ड ये साल जीतना, अगले साल जीतना, अगले से अगले साल। मेरे पास क्या है, जैसा मेरे भी कैनिबल लाइन में 2019 से मुझे जीत रही है वो बर्ड। ऐसे बहुत से लाइन से मेरे पास जैगुआर एसपीडी है, बहुत से लाइन से है जो कि 4-4 साल से 5-5 साल आप डालो वो जीतते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ब्लड लाइन में। राइट अगेन आई गिव एग्जांपल ऑफ सचिन जी, जो कि मैं उनका फ़ैन हूँ, सचिन तेंदुलकर जी। वो आप देखो जब पिच पे जाते तो आपको गारंटी होती है कि भाई ये बंदा आधा शतक तो मारेगा जी, यस यस। सेंचुरी तो मारी डालेगा, नहीं वो तो 50 तो मारेगा ही। कंसिस्टेंसी है। राइट। वो 8-10 इनिंग में एक बार शायद वो फेल होते हैं। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। तो हाँ जी, तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमको हमारे बर्ड्स में भी। दूसरा कोई प्लेयर होता है बेचारा, एक सेंचुरी मारा फिर 4-5 इनिंग्स जो है नहीं खेलते पारा, फिर एक आबाद तो वैसा उनका नाम वैसा नहीं होता। हाँ, तो right. सचिन का नाम है। राइट राइट। तो मुझे ऐसे वर्ड्स चाहिए जो कंसिस्टेंसी। तो आज जो है मेरे पास ब्लड लाइन टचवुड कंसिस्टेंट लाइन है। जो भी ब्लड लाइन है वो हमेशा उन्होंने जीतेंगे, उन्होंने बच्चे जीतेंगे, उनके जनरेशंस जीतेंगे। तो दिस इज व्हाट आई सी इन द बर्ड्स। आई है, दूसरी चीज़ें तो रहते हैं विंग्स वगैरह, बॉडी। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि आप जब बर्ड कुछ सेलेक्ट करते हैं आपके लॉफ्ट के लिए, तो आप मेनली आई देखते हैं? Selection I do most importantly by seeing the number one bloodline. ओके। कंसिस्टेंट ऑफ द ब्लड लाइन। अच्छा। कि कितने कंसिस्टेंट हैं। जब बर्ड में लेकर आता हूँ, जब उसको मैं पेयर करना चाहता हूँ, जब मैं हर चीज़ देखता हूँ। अच्छा। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका मसल, अच्छा। उसका कील बोन, उसके वेंट्स, उसका विंग्स, ये सब में परफेक्ट हो गया मैं। अच्छा। तब मैं देखता हूँ उसकी आई। ओके। ये सब चीज़ें हैं, आई नहीं है, फेल नहीं है तो बर्ड फेल। आई में पास हो गया, एक या दो चीज का अगर मुझे कम भी लगी तो नो प्रॉब्लम, आई टेक फर्स्ट एंड लास्ट इज आई। फर्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आई फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम विंग्स है, मसल है, कील, ये सब इंपॉर्टेंट है। वेंट्स है, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लाइट वेट है, मसल के साथ बर्ड लाइट, ऐसा नहीं कि मसल है तो बस 1.5-2 किलो का है बर्ड, नहीं वो मुर्गियाँ तो लाइट वेट होना चाहिए। मसल के साथ बर्ड लाइट वेट होना चाहिए और मसल पावरफुल होना चाहिए। सो मेनी थिंग्स है उसमें भी, कई चीज़ें हैं। तो उसके साथ आई इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इन स्पेशली इन पेयरिंग। ओके। एंड ऑब्वियसली इन रेसिंग। राइट राइट। ये सब चीज़ें हैं काफ़ी, मतलब बोलने के लिए। यस यस। बोलते हुए शाम हो जाएगी। हाँ। लेकिन आप इतना शेयर कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, आपके जो जूनियर्स है अभी और जो शौक में है उनके लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे शेयर कर रहे हैं जो ग्रास्प कर सकता है इन चीज़ों को, तो वो ऑटोमेटिकली ये वीडियोस देखेंगे, जो भी देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ग्रास्प कर लेगा कि भाई या पेशेंस इज द की। मैं बोलता हूँ ये फील्ड में बहुत से लोगों को पेशेंस नहीं है। अभी मेरे पास से ले जाएंगे तो बस वही साल वो बर्ड जीतना। अच्छा। यूजुअली बास लाइन्स होते हैं कि जैसे मेरी प्रिंस की लाइन है, यंग में बहुत कम जीतती है, वापस आती है। अच्छा। सेकेंड ईयर वो रिकॉर्ड कर देती है मैच्योरिटी में। अच्छा। सम बर्ड्स होते हैं जो मैच्योरिटी में अच्छा उड़ते हैं, उनका परफॉर्मेंस मैच्योरिटी में ही रहता है। अच्छा। बास लाइन्स होते हैं जो यंग से उड़ते हैं, यंग से उड़ते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उड़ते हैं। बास लाइन जो होते हैं सेकेंड ईयर से उड़ना चालू करते हैं। ओके। तो वो आप एक लाइन को एक साल उड़ाएंगे तो कंडम नहीं करना। राइट। गिव हिम अनदर चांस। शायद वो साल वो बर्ड वीक हो सकता है अंदर से, देखने में स्ट्रांग होगा, मस्ती करेगा, घूमेगा, दाना वाना खाएगा, अंदर से उसको कोई ना कोई बीमारी होगी शायद। राइट। कैंकर होता है, इंटरनल कैंकर हो सकता है बर्ड्स को, ये दिख के नहीं आता, बर्ड्स के अंदर होता है। करेक्ट। रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, तो वो भी उससे बर्ड जो है ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। 100-150 किलोमीटर उड़ने के बाद थक जाता, उसको उसके एयरवेज क्लियर नहीं रहते। राइट। तो शायद वो साल वो उसके साथ प्रॉब्लम होगा, तो उसको अगले साल फिर चांस दो। नहीं हो 2 साल 3 साल में नहीं हो, जब आप कंडेम करो ये लाइन को। तो मैंने देखा ये जनरेशन में आजकल कई लोगों में देखा पेशेंस नहीं है, बस अभी लिए तो अभी जीत जाना। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा है। तो मैं पूरा लाइन को बाद तक पूरा टाइम देता हूँ टेस्ट करने के लिए। ये जो बर्ड्स देख रहे हैं आप, ये मेरे 13-14 साल की मेहनत है। हाँ बिल्कुल। 2010 से। तो और नॉर्मल मेहनत नहीं है जो आप कितना और डॉक्टर रह के पेशेंट्स कितने रह सकते हैं, और आप एक एमडी है, ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल डॉक्टर है, आप एक एमडी है और आप कॉलेज के डायरेक्टर है, और कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी होती है, और सबको साथ लेके चलना इज नॉट अ जोक। आप सबको बराबर टाइम देना पड़ता है। और दिमाग में 100 चीज़ें चलती रहती है। एग्जैक्टली। अब देखो मेरा जैसे मेरा नया घर का कंस्ट्रक्शन रहा, मेरा नया लॉफ्ट भी 3-4 महीने में शिफ्ट किया, लॉफ्ट पूरा शिफ्ट कर दूँगा मैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बना रहा हूँ, काम शुरू हो गया उसका। तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर में वहाँ से रेस करूँगा। ओके। ये तो खैर पुराना लॉफ्ट था मेरा, एनीवेज वहाँ पे मैं नया बना रहा हूँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बोलूँगा, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
ऊपर वाला ये बर्ड्स में ऐसी चीज़ दिया है जो आज भी मैं बोल सकता हूँ टुडे ये स्टेज पे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे 20% ही मालूम होगा शायद ये बर्ड्स के बारे में। स्टिल 80% मालूम करना है मुझे। मैं ये भी नहीं बोलता आज मैं द बेस्ट हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट बर्ड्स, नो, आई रियली डोंट नो। मतलब इतनी चीज़ें, ये खूबियाँ हैं ये बर्ड्स में। आप देखो, आप 1000 किलोमीटर ले जाके पट्टी बन के जो अंधेरे में हम ट्रैवल करते हैं, बर्ड्स को कार रात होती है, कार में जाते हैं, अच्छे से हम सिक्योर करके भेजते हैं। सुबह वो जहाँ के रिलीज होते हैं उनको नहीं मालूम भाई उन्होंने कहाँ है, बराबर हैदराबाद कहाँ है, कहाँ जाना है, बस वो नेविगेट कैसा कर रहे हैं। वो हॉक से, शिकरों से, सबसे बचते हुए, भूख प्यास, दे कम बैक विद स्पीड से आना है, हाँ, स्पीड से वापस आना है। हाँ। तो दैट्स अमेजिंग। तो इतना सारा, ये इतना सा दिमाग है यार, हार्डली 1 ग्राम 1 ग्राम का ब्रेन होता है उनका। हाँ। वो दिमाग से वो लोग नेविगेट करते आते हैं उतनी दूर दूर। दैट्स अमेजिंग। इसलिए आई एम टोटली फैसिनेटेड बाय दिस ब्रीड। आई एम लाइक क्रेजी अबाउट। तो वही बोलता हूँ यंग लोगों के भी कि इट्स अ पैशन, ऊपर आओ। इंडिया पता नहीं शौक मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा भाई, बट एनकरेजमेंट ये है कि भाई यंगस्टर्स जितने भी हैं या देख रहे हैं, they can speak to me, they can call me, they can message me, I'll encourage them. Thanks टिप्स दूंगा, बोलूंगा कि आई वांट इंडिया का भी नाम हो जैसे यूरोप। आज हम जो बर्ड्स बाहर से लाते हैं यार, हम ऐसा करना चाहिए कि बाहर के बर्ड्स लोग, बाहर के लोग यहाँ आके ले जाना बर्ड्स यहाँ से। मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि पीपल शुड इम्पोर्ट बर्ड्स फ्रॉम इंडिया। आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट करो। ये कौन सा इम्पोर्ट भाई, वो लोग यहाँ से ले जाना। तो हम ऐसे में वी हैव एवरीथिंग। बस यही कि ये शौक में मैं बोल सकता हूँ कि इस आप देखिए, वी जस्ट गिव कप्स, सर्टिफिकेट्स, देयर इज नो बेटिंग। yes अलग चीज बहुत से लोग बोलते हैं बेटिंग, नो बेटिंग। आई बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद बोलता, आई कैन चैलेंज, देयर इज नो बेटिंग इन दिस। करेक्ट, दिस इज स्पोर्ट्स। यस, स्पोर्ट है, देयर इज नो बेटिंग। कुछ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं, बेटिंग नहीं। राइट, इट्स जस्ट शेयर पैशन, इट्स अ शेयर हॉबी। राइट, व्हाट वी आर डूइंग फॉर। जैसे लोगों की कई चीज़ों की हॉबी होती है, राइट, हमारी ये बर्ड्स की हॉबी है। राइट, किसी को पैरट का शौक होता है, किसी को फला का शौक, हमको ये पिजन्स का शौक है। राइट, ये होमिंग पिजन्स है, ये इसका शौक है। ये क्लब है, स्पोर्ट्स है, हम रिलीज कर रहे हैं आसमान में, वापस आ रहा है बर्ड, हम खुश हो जा रहे हैं, हैप्पी, दैट्स ऑल। बट इसमें गलत लोग बोलते हैं भाई इसमें वो है इन्वॉल्वमेंट, नहीं। कप्स होते हैं, देखिए नीचे ट्रॉफीज होते हैं, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स होते हैं, वही देख के खुश हो जाते हैं। बस ये हमारा फेवरेट डिस्ट्रेस टाइम है, पास टाइम है। हम जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं सब भूल जाऊंगा। राइट, आई एम टोटली एंग्रॉस्ड इन माय बर्ड्स। राइट, ऐसा है। और बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं अभी इतना खर्चा रख के हम लोग बर्ड्स मंगा रहे हैं और उसको दाना दे रहे हैं, सिर्फ हमारी खुशी के लिए करते हैं, हमारे एक स्ट्रेस निकालने के लिए, एक पैशन है। और बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पैसा कमा रहे हैं। नहीं, इसमें पैसा कमाने का हम लोग, काफी लोगों को भाई घड़ियों का शौक होता है, राइट, गॉगल्स का शौक होता है, स्टैम्प्स का शौक होता है, कॉइन्स, एंटिक का शौक होता है, राइट। कई लोग अलग अलग शौक होते हैं, क्योंकि अपना शौक नहीं है, हमको इसका है, बर्ड्स का है। तो जरूरी नहीं है कि भाई आप इसमें कुछ गलत चीज में आप कर रहे हैं। भाई सबसे अच्छी चीज हमारे घर वाले बोलते हैं कि चलो तुम्हारा शौक अच्छा, तुम घर पे तो हो, राइट। हाँ, हमको आवाज दिए तुम नीचे ऐसा नहीं, चलो ये शौक नहीं रहा तो फिर तुम शायद हॉस्पिटल से दोस्तों के पास जाके रात में शायद 8-9-10 बजे से आएंगे, वैसे कि ये शौक के लिए तुम जल्दी घर तो भाग कर आ जाएंगे वापस हमारे। थैंक यू सो मच सर। आपके जो पॉइंट्स थे उसमें एक वेट था कि भाई हाँ, दिस आर वैल्यूबल, दिस आर। तो मैं यंगस्टर्स, मेरे जैसे यंगस्टर्स या जो भी मेरे से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और एक्सपीरियंस में बड़े हैं, उनको सब बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों को समझिए जो आपने बताया, कि अगर आप आगे से एक सीनियर या फिर आपके जैसे एक लेजेंड जब बात कर रहे हैं तो उन चीज़ों को दिमाग रख के सुनना चाहिए, तब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। क्योंकि आप एक बात की मीनिंग बहुत सारी तरीके से निकल सकती है। तो आपने जो जिगजैग रिंग्स का मेंशन किया, तो इंसान को चाहिए कि हाँ भाई देखो कहाँ है, मतलब नोटिस करो। अब ये सब दिखा के नहीं बोल सकते ना कि क्योंकि सब ये ऐसा शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हाँ, तो ये पॉइंट्स जो है ग्रैप्स करके, नोटिस करके, हाँ क्या मिल रहा है, अच्छा डॉक्टर साहब ने ये बोला, तो फिर ढूंढते। तो ये सब बोलने वाले हैं, लेकिन सुन के अमल करने वाले भी चाहिए, कि ताकि वो भी उस पोजीशन तक आ सके। उस पोजीशन, मैं खुद मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ। जी।
IT स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ मैं। Correct. तो ऐसा ये भी कि मैं इसमें कोई टीचर वगैरह नहीं पिजन्स में, हाँ जी 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 जितना भी मुझे मालूम है थोड़ा बहुत आई लव टू शेयर। करेक्ट करेक्ट फिर नया कोई स्टूडेंट आएगा मेरे पास पिजन्स का तो उसको मैं सिखाऊंगा। जैसे संदीप सुरेश है, अब मुझे वो लोग गुरु बोलते हैं, हाँ बहुत से लोग गुरु बोलते हैं। वो लोग तो मुझे लाइक दे आर क्रेजी अबाउट मी। यस 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 तो उनको पूरा मैं सिखाया हूँ हर चीज़। अच्छा तो टचवुड दे आर अभी वहाँ के विजयवाड़ा के चैंपियंस है वो लोग। Continuously they are winning, तो कंग्रेट्स फॉर देम that's all। कभी बताएगा तो सीखो। Yes, तो हम भी कोई यार yes. हमको भी कोई हाथ पढ़ के सिखाया नहीं। Yes. हम भी पढ़े हैं आर्टिकल्स, इंटरनेट पे पढ़े हैं, बुक्स लिए हैं पिजन्स के, काफ़ी पढ़े। फिर पढ़कर फिर यहाँ बर्ड को हम लेंस में देखेंगे वो है नहीं वो चीज़। यस फिर यस काफ़ी चीज़ें करते करते आज हम बोल सकते हैं बर्ड पकड़ के भाई फाइन दिस इज़ द बर्ड, ये उड़ेगा, Nice. ये नहीं उड़ेगा, इसके बच्चे जीतेंगे, इसके बच्चे नहीं जीतेंगे, नाइस नाइस ये कितनी डिस्टेंस से आएगा, ये शॉर्ट का है, ये लॉन्ग का है, हर चीज़ बोल सकते हैं। राइट 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 तो दिस हाउ अबाउट एक्सपीरियंस काउंट्स। तो एक इतना सा हिस्ट्री आप लेके, इतना सा हार्ड वर्क लेके आपको जब आपके बर्ड्स उड़ते हैं तो आपको फील कैसा लगता है? आप जब हर एक बर्ड निकालते तो विनर होता है भाई, आप सुकून से, जब आपके ऐसे भी रातें घटी होगी जो भाई मेरा रेस कैसा जाएगा, तो ये ऐसे भी पास्ट में घटी होंगी, बहुत सारे रातें होंगी, लेकिन जब आप सोचते कि भाई हाँ आज भी होता होगा, लेकिन आप सुकून से सोते होगे ना कि हाँ मेरा बर्ड है, आ जाएगा, भरोसा। हाँ रेस के टाइम पे मैं स्ट्रेस नहीं लेता, टेंशन नहीं, राइट बिकॉज ऊपर वाले पे भरोसा है। मैंने मेहनत की, राइट राइट बास्केट में बर्ड डाल दिए, अब वो मेरा नहीं है। एक बार रिलीज हो गया आसमान में, वो मेरा नहीं है, आएगा तो मेरा है, नहीं आया तो मेरा नहीं है। सुपर बस तो मैं आराम से उसका वेट करता हूँ। राइट मेरा राइट दोस्त होता है सुरेश, जो मेरे हमेशा साथ रहता है बेचारा, वो आता है, उन्हें में बैठते हैं या चाय वगैरह पीते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। बर्ड आया तो फॉरन ट्रैप करते हैं, नंबर लिखाते हैं, फिर कोई नेक्स्ट बर्ड आया तो फिर नंबर लिखाते हैं, देखते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। नहीं आया तो ठीक है, तो अफसोस होता रहे बर्ड ये मिस हो यार, क्यों नहीं आया, थोड़ा वेट करते हैं तो आ जाता है वो, ऐसी बात नहीं। बास बर्ड शिकरे के हॉक के साथ आते हैं, तो एज सच आई एम नॉट वेरी एंग्जाइटी या परेशानी स्ट्रेस रेस में नहीं होता। अच्छा ना ही मैं बोल दूंगा किसी को लेना भी चाहिए, स्पोर्ट्स है ये, स्पोर्ट्स करेक्ट इट्स अ हॉबी है, स्पोर्ट्स है। यस यू लूज, आइदर यू विन और यू लूज, करेक्ट तो में से एक चीज़, या आप जीतेंगे या फिर हारेंगे, बीच का कुछ नहीं है। राइट तो हमेशा यू ट्राई टू बी इन अ विन विन सिचुएशन, हमेशा खेलो जीतने के लिए, नहीं हो रहा। और मेरा एक ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज़ बोलता हूँ सब लोगों के लिए, यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं बर्ड्स की हॉबी में जो भी हम लोग करते हैं रेस, ये मैं अपने लिए करता हूँ, मैं किसी को हराने के लिए नहीं करता राइट राइट कि मैं ये साल उसको हराऊंगा, यस उसको यस हरा कर, नहीं, मैं आज तक नहीं करा ऐसा। हाँ मैं ये करूँगा, मैं ये रेस जीतूंगा, हाँ वो अपने लिए हाँ है। मुझे जीतना है, फिर Right. मुझे फिर से जीतना है, राइट मुझे फिर से 700 अंडे उतारना है, मुझे फिर से 1000 सेकेंडे उतारना है, करेक्ट करेक्ट मुझे उसे हराना है बोल के नहीं, मैं आज तक किसी को नहीं करा, हमारे क्लब में, दूसरे क्लब्स में नहीं, गुड मुझे जीतना है। राइट What I was yesterday, I should be better today करेक्ट and tomorrow as well, much better than today. Yes. ये मेरा अपना होता है, उसको हराऊंगा। वो अगर आप दिमाग में लाए हराना, तो आपको ये सब परेशानी शुरू होती है। करेक्ट करेक्ट आप रात में सोते नहीं, परेशान, उसको Right, हराना है, उसको right, हराना है, right, right. वही आपके दिमाग में चलते रहता है। बाई चांस हो अगर आपसे जीत गया वो पर्टिकुलर रेस, तो और आप और पैसा ला, मेरे से जीत गया, ये रखो, मैं कम्पीट अपने आप से करो, हॉबी है, एंजॉय करो यार, एट द एंड ऑफ द डे जस्ट एंजॉय योर गेम, यस सिंपल एज दैट। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच सर। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी जो यंगस्टर्स है और आपके जो जूनियर्स है, जो भी है, तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो भी देखने वाले हैं, जो भी पिजन फैंसियर्स है, उनके लिए कुछ आपकी साइड से एक जो टिप हो जाए तो अच्छा रहे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या, देखो आप, मैं तो यही बोलता हूँ कि आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हर जगह के थोड़ी बहुत चीटिंग भी चलती है हर जगह, कि भाई ये विनर का ब्रदर है ले जाओ, ये विनर का भाई है ले जाओ, विनर के माँ बाप है ले जाओ, जहाँ भी ले जाओ, जिसके पास से भी लो बर्ड, विनिंग लॉफ्ट में जाके बर्ड लो। करेक्ट। जो फैंसियर जीत रहा है कंटिन्यूसली, उसके पास जाके बर्ड लो, कहीं का भी हो, पूना हो, चेन्नई हो, बैंगलोर हो, करेक्ट करेक्ट, उसके वो विनिंग लॉफ्ट का जो है, जो विन कर रहा आदमी, उसके पास जाके बर्ड्स लो। पैसे हैं तो ट्राई विनिंग बर्ड्स, पैसे नहीं है तो एटलीस्ट एक नॉर्मल बर्ड लो जो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जाओ विनर्स के पास। राइट राइट। 10 घोड़े पालो, 100 गधे मत पालो। सुपर, यस। बस तो 10 घोड़े लाओ, उनको अच्छे से ट्रेन करो, उनको अच्छे से पेयर करो। आपको डाउट है अपने सीनियर फैंसियर से पूछो, करेक्ट। आजकल इंटरनेट में भी सब है, वहाँ पे देखो पेयरिंग कैसा करना चाहिए, फीड कैसा करना है। हेल्थ इज़ द की टू सक्सेस। यस। रेस के दिन अगर बर्ड की हेल्थ नहीं होंगी तो बर्ड नहीं आएगा। राइट।
बस। कितने भी अच्छा ब्लड लाइन का रहो लेकिन नहीं कितनी भी आएगा। अच्छी ब्लड लाइन करो, क्या भी रहो, अगर आपको वो बर्ड की हेल्थ नहीं है उस दिन, अगर अनफिट है 10% भी, तो रेस में जीतेगा नहीं। अच्छा। जो बर्ड हेल्दी है उस दिन वही जीता। तो साल भर जो बर्ड के पीछे मेहनत करता है, हेल्थ के पीछे रहेगा, उनको वैक्सीन प्रॉपर देना चाहिए। PMV का वैक्सीन होता है। द मोस्ट डेंजरस डिसीज व्हाट आई हैव एनकाउंटर्ड टिल डेट इज PMV, पैरामिक्सोवायरस। इसका वैक्सीन होता है जो इंपोर्ट कर सकते हैं हम, अच्छा। यहाँ पे नहीं। इंडिया में जो मिलता है दैट इज फॉर हैन, चिकन, अच्छा। मुर्गियों, अच्छा। मुर्गी का वैक्सीन है नहीं। ये पिजन्स का वैक्सीन बाहर ही मिलता है। अच्छा। तो कि वो सिर्फ बाहर से आप मंगाओ, 2-3 हज़ार में आपको आता है। हम्म। एक 50-70 बर्ड्स का होता है, वो मंगाओ, वो डालो। पैराटाइफाइड इज द सेकेंड डिसीज, अच्छा। जो कि आप उसको, वो उसका वैक्सीन तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, हम्म। बहुत कम मिलता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है, अच्छा। प्रिवेंशन भी है। ओके। ये 2 डिसीज़ है, PMV एंड पैराटाइफाइड, डेंजर है। तो दूसरा कैंकर है, रेस्पिरेटरी है, ओके, काफ़ी चीज़ें हैं बर्ड्स में, लेकिन ये 2 जो हैं डेंजर डिसीज़। ये डिसीज़ अगर 10% भी बर्ड के अंदर है तो रेस में उसका पूरा कैरियर ख़त्म बर्ड का। तो हेल्थ इज़ द की टू सक्सेस। कीप योर बर्ड हेल्दी थ्रू आउट द ईयर, मेंटेन देम नाइसली। सर मेरे पास देखेंगे आप, वाइपर है, मॉप है, फिनेल है, yes. डेली 3-4 लोग हैं। अब ये बच्चा बेचारा हमेशा आता मेरे पास। अच्छा। तो आते हैं, स्क्रैप करते हैं, स्क्रैप करते, क्लीन करते, मॉप करते, साफ दाना, साफ पानी, 2 बार चेंजेस होते हैं पानी में। राइट। आई पुट सम थिंग्स इन द वाटर एज वेल, एप्पल सिरप देने का रहे हैं। अच्छा। 1-2 चीज़ें और हैं, मतलब एवरी वीक आई गिव देम अ बाथ। गुड क्या। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करना साल भर, हेल्थ, करेक्ट। तब आपको रेस में सक्सेस देगा। मतलब ये 1 साल, 1 महीने पहले कर लिए, 2 महीने पहले कर लिए, नहीं, थ्रू आउट द ईयर आप जो कर रहे हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोल्टिंग में जो बर्ड्स को केयर करा, वो 50% बैटल जीत गया। मोल्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ द बर्ड्स। अच्छा, नाइस। मोल्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टिप्स सर। और मेरा एक क्वेश्चन था कि जो इंटरेस्टेड फैंसियर्स है और जो एक्चुअल में रेस करना चाहते हैं, अगर वो लोग आपके पास से कुछ बर्ड्स खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ आप सेल करते हैं क्या, ऐसा कुछ है, करते हैं क्या? हाँ देखिए, व्हेन आई बाय द बर्ड आई सेल द बर्ड। करेक्ट। जब मैं खरीदता हूँ डेफिनेटली आई कैन सेल आल्सो, बट इंटरेस्टेड फैंसियर हैं तो डेफिनेटली आई कैन गिव देम। राइट। नया फैंसियर है तो मैं बिल्कुल कम से कम प्राइस में भी उनका, जो मेरा जो प्राइस जो बर्ड लाता हूँ, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं अगर ये वो प्राइस बोलूँगा तो लोग शौक ही खत्म कर देंगे। करेक्ट। यार बहुत महंगा शौक है, छोड़ो। या तो मैं काफ़ी लोग को दिया हूँ कम से कम प्राइस, उनका जो प्राइस है बोला चलो यार, बिकॉज फ्री में कोई चीज़ दी है तो उसकी अहमियत नहीं रहती, करेक्ट, उसकी इंपॉर्टेंस से चली जाती है। करेक्ट। तो जब पैसे दे के लो उसकी अहमियत है क्या? राइट। तो वो मेरा फंडा है कि भाई मैं भी जब लिया हूँ पैसे दे के, तो नॉमिनल जो भी कोई नए लोग आते हैं तो देता हूँ, राइट। अच्छे फैंसियर आते हैं तो बराबर देता हूँ। विनर्स बोले मैं विनर्स भी देता हूँ। तो कुछ भी अगर डाउट बोलेंगे कोई तो आप, मेरा नंबर है 9985123495। या तो वो नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते, टेक्स्ट कर सकते, कुछ भी डाउट है थैंक यू। कि सर कैसा रेस करना चाहिए, फीड क्या डालना चाहिए, मोल्टिंग में कैसा लाना चाहिए, ब्रीडिंग में कैसा पेयरिंग करनी चाहिए, मुझे विंग्स बताओ, आई कैन से स्पीड है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं Yes. कि सर ये भी रेस में डालूँ क्या, 500 में डालूँ क्या ये विंग्स, ये 1000 में डालूँ क्या ये विंग्स। जी। ऐसे डाउट को तो नए फैंसेस को भी जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, दे कैन डेफिनेटली डोंट हेजिटेट, दे कैन पिंग मी, दे कैन बेटर मैसेज व्हाट्सएप में। Yes, correct, अननोन yes. नंबर आई डोंट पिक अप, या दे कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर शाम को या कभी भी दोपहर में, व्हेनेवर आई गेट फ्री मैं रिप्लाई करूँगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई आई एम वेरी पर्टिकुलर आके कैसा नहीं, कोई भी मुझे आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। इतना ओपन हो के कोई अपना नंबर नहीं देते और कोई ऐसा नहीं बोलते कि भाई मेरे को रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू। नो वन सेज इन दीज डेज, नो वन सेज, एवरीवन गॉट अ थिंक दैट कि ये जो चीज़ है, नॉलेज है, मेरे पास ही रहना चाहिए। नहीं, ऐसे आपके ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। भाई हमको ये हमारे कंट्री में, हमारे देश में स्पोर्ट्स को ऊपर लाना है, वाह हॉबी वाह। को ऊपर लाना है। वाह। तो जितना शेयर करेंगे उतना फैंसियर और बढ़ेंगे और लोगों को Correct. इंटरेस्ट आएगा। करेक्ट हम खुद रख कर बैठेंगे तो क्या फ़ायदा? करेक्ट। नॉलेज है तो शेयर करो, यस, शेयरिंग इज केयरिंग। करेक्ट। सुपर सर। और मैंने ये भी सुना है कि जब नॉलेज आप शेयर करते हैं तभी आपका नॉलेज बढ़ता है। बढ़ता है ऑब्वियसली। Right. तो यू फील लाइक रीडिंग मोर, तो ऐसे सवाल पूछते हैं, बात हमको भी नहीं मालूम, फिर हम पढ़ते हैं। राइट, करेक्ट। देन उनको आई गेट बैक टू देम लाइक 2-3 दिन बाद, अगर बोलता भाई आप पूछे तो इसका ये नहीं है, या इट्स आल्सो दैट्स माय इंप्रूवमेंट। वाओ, थैंक यू, नाइस। जैसा मैं बोला कि अभी मुझे इतना सब साल से पा रहा हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं आई हार्डली नो अबाउट 20% अबाउट बर्ड्स, वाओ, स्टिल 80% मुझे और सीखना है इनसे। गुड सर, गुड। ये आपकी जो स्टोरी सुना और आपकी जो साथ चीज़ें हुई है, ये सब सुन के मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ हमको भी करना चाहिए।
ऐसा नहीं फिलहाल तो इसमें से कुछ 10-20% तो करना चाहिए जब अपने बर्ड्स में जब जिस जैसा इंटरेस्ट आपका है और जिस हिसाब से आप मेंटेन करते हो, जिस हिसाब से आप उन चीज़ों को समझ के डेवलप करते हो, ओके, तो ये सब देख के बहुत यू आर इंस्पायरिंग. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your time. I would love to spend more time with you, but you are so busy, and but still we'll continue to meet. We'll continue to talk. Continuously I'm getting calls now. No worries. Sure. Most welcome. Anytime you आप आइए, whenever you just give me a message. जब भी फ्री जाओ, you're most welcome to my loft, to my place, to my new house also. Thank you, sir. 2-3 महीने में it will be like coming up. Sure. 6-7-8 kilometers और आगे Okay. outskirts पे almost. Okay. You can come there. You can visit my loft, my new loft. Thank you so much, sir. Thank you. We'll continue to meet. Same. Thank Pleasure you. meeting you.